बैक डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स में लास्ट चैप्टर मैट्रिक्स का पढ़ा रहे हैं और अगले नेक्स्ट क्लास से आपको कैलकुलस में कंटिन्यूटी से दिया जाएगा। तो आइए मैट्रिक्स में आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विद्यार्थी। तो आइए हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनता है, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालना है। आप क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेंगे। 23 में आपके क्वेश्चन बैंक में अगर आप रखेंगे क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक में 23 जो आपका क्वेश्चन होगा यही आता है। ठीक है, करा कि सोल्विंग द लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना यूजिंग माने प्रयोग करते हुए मैट्रिक्स मेथड, माने मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करते हुए आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। हाई देखिए यहाँ 3 गो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इफ a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 दिया हुआ है विद्यार्थी। ठीक है, अब बी लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है 3 है, इसलिए इसमें s लगा दीजिएगा। देन तब ये 3 गो इक्वेशन दिले रहेगा, तब a इक्वल टू आप लेट कर लीजिएगा, मान लीजिएगा लेट माने माना कि a बराबर इकर कोफिशिएंट लिख दीजिएगा a1 b1 c1। देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2 और a यहाँ पर देखिएगा इसका कोफिशिएंट लिखे a3 b3 c3। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू दिले रहेगा उसका मान होगा d1 d2, जो भी यहाँ इक्वेशन रहेगा d1 d2 और d3। और चूंकि आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो बोले कि x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर x इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। x बराबर होता है a इनवर्स b। आपको पिछले वीडियो में a इनवर्स कैसे निकलता है बता दिए हैं, पूरा एडजॉइंट इनवर्स का वीडियो हम आपको दे चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो a इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, ये को बता रहे हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल सिर्फ x और y है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हम सिर्फ आपको फाइंड करना बता रहे हैं। ये कैसे कैसे x का वैल्यू और y का वैल्यू निकलता है ऐसे। ठीक है, बस 2 मिनट में तुरंत बन जाएगा। देखिएगा कुछ नहीं करना, सबसे पहले बोले थे कि आप लेट कर लीजिए, लेट कीजिए। लेट a इक्वल टू आपका जो दिया है बोलिए तो कितना है, जो भी कोफिशिएंट है x का तो 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर बोलिए 2 है 2 लिख देंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो बोले थे a इक्वल टू मानेंगे। अब कि में b बराबर जो आपका हो जाएगा कितना होगा, देखिए b यहाँ वाला, तो बोलिए कितना 4 और 5 और x बराबर चूंकि वेरिएबल 2 है तो x और y ही मानिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला होता है x बराबर a इनवर्स b। तो जहां पर a इनवर्स है वहां चूंकि b का वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपको a इनवर्स पता होगा तो बैठा के सिर्फ आपको बताया ना कि पड़ा को खड़ा से गुना करे, गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप निकालिए इनवर्स, निकालिए इनवर्स। उसके लिए बताए थे कोफैक्टर फाइंड करना, कोफैक्टर भी बता दिए, कोफैक्टर ऑफ a। तो बोलिए तो a11, ठीक है, तो ये वाला गायब, ये वाला गायब, 3 बचेगा। a12, ठीक है, ये वाला गायब, ये वाला गायब, 7 बचेगा। स्टेप पता है ना, माइनस होगा यहाँ से a21। ठीक है, तो a21 ये वाला गायब, ये वाला गायब, 2 बचेगा। नीचे आते हैं माइनस में a22। ठीक है, तो क्या हो गया बोलिए, ये वाला गायब, ये वाला गायब, 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट a इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो 3 माइनस 7 माइनस 2 और 5। अब इसको इन्वर्स करना रहता है, पता है ना, तो इन्वर्स कीजिएगा यहाँ से, मतलब इन्वर्स का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बताए हैं। एडजॉइंट a इक्वल टू यहाँ से पड़ा को सिर्फ खड़ा कर दीजिए तो 3 माइनस 7। ठीक है, अब माइनस 2 5, माइनस 2 और कितना हो गया 5। देखिए पड़ा को खड़ा कर दिए हैं, पड़ा को खड़ा कर दिए हैं, हो गया। उसके बाद आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a में सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया हो जाएगा 15 और 7 दूना यहाँ हो जाएगा 14। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a बटा मोड a, फार्मूला है ना यहाँ, तो एडजॉइंट a यहाँ आपका आया है तो 3 माइनस 2 और उसके बाद हो गया माइनस 7 और 5, a इनवर्स आया। और बटा में कितना 1 होता तो 1 अपॉन में लिखाता नहीं है, बटा में 1 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आइए और
फार्मूला में लिखिए, चूंकि हम जानते हैं x बराबर a इनवर्स b, तो x के जगह पर वेरिएबल 2 है तो सिर्फ x और y होगा। a इनवर्स अभी तुरंत निकाले हैं, यहाँ बोलिए 3 - 2 -7 और कितना 5 होगा। उसके बाद b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है 4 और 5 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x और कितना y है, सिर्फ पाड़ा को खड़ा से गुना कीजिए, इसे 4 तिहाई 12, 5 दूना 10, यहाँ से इसे कीजिए 7 दूना -14 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ से 7 चौका 28 होगा, ठीक है, और प्लस 5 बचे कितना 25 होगा, ठीक है। अब सिर्फ x y हो गया, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर -3 बचेगा, सामने सामने वाला आंसर होता है हेंस। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, यही आपका फाइनल का हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये परीक्षा में आपको नहीं देगा, 2/2 इक्वेशन वाला नहीं देता है, ठीक है, 3/3 वाला देता है। तो 1-2 को सिर्फ इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके उतारिए और हम दे रहे हैं 1-2 को एग्जाम्पल 2/2 वाला में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2/2 वाला में, बनाइएगा 2-3 को अपने से पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ दे दे रहे हैं, दूसरा का बनाइएगा घरे से। तो दिया हुआ 2x - y = -2, यहाँ से फिर है कितना 3x + 4y = 3 ना, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ये तो एक दूसरा का होगा, तीसरा का यहाँ दे रहे हैं ना, ये एगो में 2 इक्वेशन है, यहाँ देखिएगा कितना है 4x - 3y = 2 और एक और है 3x - 5y = 7, ठीक है। आप जिसे 10th में पढ़े होंगे, बहुत सारा विधि था, उसमें भी बना के देख सकते हैं कि x और y का वैल्यू कैसे निकलता है, चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड बहुत सारा था, वहाँ पर आप यहीं से बना कर काट के देख सकते हैं x और y का वैल्यू कितना होता है, चेक कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि डिवाइड में अगर यहाँ देखिए अगर बट्टा में आएगा तो आपका भी आंसर बट्टा में आएगा, और बट्टा में आने के लिए को देखिए 3/3 वाला 3/3 का देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है सब, ठीक है। तो एक हम 3/3 वाला बता दे रहे हैं, उसके बाद आप बनाइए इसको, पहले 3/3 वाला देख लीजिएगा तब बनाइएगा ये वाला। आप x और सिर्फ y का वैल्यू निकालना सीखे। अब देखिएगा x और y और z तीनों का वैल्यू निकालना बता रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन को आप ऐसे मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, चूँकि लेट a बराबर आप चलिए सबका कोफिशिएंट लिखिए, कितना है 2 8 5 लिखाएगा, उसका बोलिए 1 1 1, यहाँ पर कितना 1 2 -1, इस प्रकार से मानना है। और b बराबर यहाँ पे जो लिखेंगे जो दिया हुआ है बराबर को वो करे 5 है -2 है और कितना है 2 है, ठीक है। और x बराबर जो वेरिएबल 3 है तो x y z तीनों लिखाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पता है कि ये इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स के लिए आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर ऑफ, चूंकि फार्मूला पता है ना कहाँ से, हमको पता है कि x बराबर ए इन्वर्स b होता है, तो ए इन्वर्स निकालिएगा तब है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एडजॉइंट a बटा मोड a होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो पहले आप इसके लिए ए इन्वर्स निकालिए, तो ए इन्वर्स के लिए आपको निकालना होगा, बाद में लिख देंगे। तो निकालिए, यहाँ पर क्या होगा कोफैक्टर ऑफ a, ठीक है, a के लिए निकाल रहे हैं तो a 1 1, देखिए ये वाला गायब, ये वाला गायब होगा, तो यहाँ पर बचेगा -1 बचेगा -2, देखिए यहाँ पर -1 ऐसे गुना करेंगे -2 तो ये हो गया -3, a 1 2 निकालेंगे, देखिए ये वाला सेकेंड स्टेप ले रहे हैं, सेकेंड, तो सेकेंड स्टेप होता है माइनस है, चूँकि स्टार्ट होता है प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होते जाता है, तो ये वाला गायब हो जाएगा और ये वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 और ये वाला वहाँ जाएगा तो बीच में माइनस होता है, तो 1 से 1 तो 1, ये देखिए -1 -2 हो जाएगा, और ई वाला माइनस जो है इसको ख़त्म कर देगा तो खाली 2 बचेगा। अब यहाँ से a 1 3 लेंगे तो देखिए ये वाला गायब, ये वाला गायब, कितना बचेगा बोलिए यहाँ 2 -1, तो 2 में से एक जाएगा तो 1, ठीक है। अब नीचे आ जाइए तो a 2 1, तो a 2 1 बोलिए, यहाँ से ये वाला गायब होगा, ये वाला गायब होगा, यहाँ से देखिएगा -8 होगा, ठीक है, -8 होगा, यहाँ से ऐसे करेंगे तो,
और यहाँ पर 5 दूना ये -10 होगा। समझ रहे हैं ना। देखिए ई वाला गायब हुआ है, ई वाला, और ये वाला गायब हुआ है, ये वाला गायब हुआ, तो यही ना खाली बचा है। तो -8 हो गया और बीच में माइनस होता है, 5 दूना 10 हो गया। स्टेप हुआ पता है कि माइनस वाला होता है, तो 8 और 10 तो -18 हो जाएगा ये। तो -18 ई वाला तो सिर्फ 18 होगा। अब यहाँ से निकालेंगे 822, तो 822 मतलब ये वाला गायब होगा और ये वाला गायब होगा। ठीक है, ये तो यहाँ से ऐसे बोलिए -2 हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर देखिए, ठीक है, कितना -5 हो जाएगा, तो -7। लेकिन स्टेप याद रखिएगा, ठीक है, चूँकि माइनस है फिर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में रह जाएगा। तो अब देखिएगा 823 मतलब ई वाला गायब होगा और ई वाला गायब होगा। तो यहाँ से आप 2 दूना कितना होगा बोलिए 4, ठीक है, और 1 8, तो यहाँ पर कितना होगा 8। स्टेप याद रखिएगा माइनस वाला, तो 4 में से 8 जाएगा -4, लेकिन ई वाला माइनस तो प्लस कर देगा, तो खाली 4 होगा। अब नीचे आएंगे 831, तो ये वाला गायब, ये वाला गायब, कितना बचेगा बोलिए 8 बचेगा और -5 बचेगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब 832 ध्यान से देखिएगा, ये वाला गायब होगा, ये वाला और ये वाला ना। स्टेप आपका माइनस है, ये गायब हुआ था, ये गायब हुआ था, तो 1 में 2 से तो 2 हो गया, 1 में 5 से तो -5 हो गया, तो ये देखिए 2 में से 5 जाएगा तो -3, तो फिर खाली 3 हो जाएगा। 833 मतलब ई वाला गायब, ई वाला गायब, ठीक है, तो 1 दूना 2 हो जाएगा और 1 8 8, तो ये -6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाले हैं। अब यहाँ से आप बना दीजिए कौन चीज़ 8 ज्वाइंट ए, तो सिर्फ बैठा दीजिए सबको, बैठाइए, तो -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18, यहाँ पर -7 और कितना 4 हो जाएगा, 3 3 -6। ये पड़ा को सिर्फ खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, तो पड़ा को खड़ा कीजिए, -3 2 1 18 -7 और 4 3 3 -6। इस प्रकार से 8 ज्वाइंट निकाले हैं। अब आप फार्मूला के हिसाब से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालिए, तो देखिए 2 लीजिएगा, ये गायब वो गायब, कितना बचेगा बोलिए, तो -1, यहाँ पर बीच में होता है माइनस, 2 का -2, यहाँ पर -8 हो जाएगा, ये वाला गायब होगा, ये वाला गायब, ठीक है, यहाँ पर -1, यहाँ भी कितना -1 प्लस कितना 5 होगा, ये वाला गायब वो वाला गायब, कितना 2 -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ से देखिए -3 तो -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2, तो माइनस गुना करेंगे तो +16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ 5 होगा। अब बताइए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो सिर्फ देखिएगा यहाँ 21 होगा 6, तो सिर्फ 15 आपके पास बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए, चूंकि आप जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 8 ज्वाइंट ए बटा मोड ए, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर 8 ज्वाइंट यही ना है, -3 18 है और कितना 3 है, 2 है, -7 है और 3 है, 1 है, 4 और -6 है। बटा में 15 होता, लेकिन बटा में 15 नहीं मत लिखिए, यहाँ बगलवा में लिख दीजिए 1/15, ठीक है, क्योंकि पीछे इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए हैं। तो ये इनवर्स हो गया। अब आपको चाहिए कौन चीज़, अब जाइए फार्मूला में, तो चूंकि आप जानते हैं x बराबर होता है ए इनवर्स बी, तो x के जगह यहाँ पर होगा x y z, और ए इनवर्स अभी आप यहाँ पर निकाले हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, 1/15 है, तो बोलिए कितना दिया हुआ, -3 है, 18 है और फिर 3 है और फिर 2 है, -7 है और कितना 3 है, 1 है, 4 है, -6 है, और यहाँ पर b का वैल्यू बोलिए, b का वैल्यू बोलिए, तो आप लेट किए होंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, -2 है, 2 है, तो यहाँ पर x y z बराबर 1/15 को यहीं रखिए, गुना कीजिए, पाड़ा को खड़ा से 3 × 5 = 15 -36 और +3 दूना 6 हो गया। इसको यहाँ गुना कीजिए, इसे 5 दूना 10 माइनस +7 दूना 14 और 3 दूना 6, यहाँ गुना कीजिए, 1 × 5 और -8 और 6 दूना माइनस कितना 12, ठीक है। अब यहाँ से कीजिए x y z,
अब इसे कीजिए, देखिए यहाँ पर हम ये हो गया आपका 30 बचेगा -45, तो आप देखिए यहाँ पर -30 और -15, तो -45 हो जाएगा, तो -45 बटा इसको बटा में डाल दीजिए 15, यहाँ होगा 20 और 10 30 हो जाएगा, तो 30 बटा आप लिखिए कितना 15, ठीक है। अच्छा 12 8 20, 20 में से आप 5 घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 15, और ये बटा में चल जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ से x, यही चीज़ हम 2/2 में आपको सिखा रहे थे कि ये जो आएगा 2/2 में बनाइएगा तो ये बटा में आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ यही बोले थे पहले 3/3 वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो x y z हो गया, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2 है और -1 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस, अतः x बराबर -3, y बराबर 2 और z बराबर -1। इस प्रकार से आपका ये फाइनल आंसर आया। इतना बनाइएगा तब जाकर के आपको 6 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 में होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में होगा ये क्वेश्चन। और आप लोग 4.6 में जाएंगे और बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल जो 12 होगा आपका वही वाला बार बार बहुत बार पूछा है, उसको बना कर देख लीजिएगा। उसमें है क्या चीज़ फंडा कि एगो जेड नहीं दिया होगा, तो जेड के जगह पर यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं ना, जेड के जगह पर यहाँ पर मान लीजिए 5 लिखे हैं, तो 5 नहीं होगा तो वहाँ 0 लिख दीजिएगा, जेड नहीं होगा से। तो जवन वेरिएबल एब्सेंट होगा ओकर जगह पर 0 मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप 4.6 में जा करके पूरा बना करके देखिए, टोटल क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पूरा आपको 13 नंबर का 13 मार्क्स का इसी यूट्यूब चैनल पर मैं पूरा मैट्रिक्स अपलोड कर दिया हूं। आप सीरियल से देखते रहिए। कल से आपका शुरू होगा कैलकुलस, और कैलकुलस में आपका चलेगा कंटिन्यूटी, जो कि एक क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन से आपका शुरू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिलते रहेगा केमिस्ट्री फिजिक्स का सब आपको वीडियो मिल ही रहा है, देखते रहिए। और साथ में कमेंट भी करते रहिए कि आपको किस चैप्टर का ज़्यादा चाहिए वीडियो, या उसका डिटेल चाहिए कि उसका सब क्वेश्चन में बना दीजिए, तो हम सब बना देंगे। क्योंकि उतना संभव नहीं है, अभी का कोई चैप्टर में 100-200 वैसा सवाल रहता है, आधे सवाल निकालिएगा तो 103 104 वैसा सवाल रहेगा, तो उतना बनाना संभव भी नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, NCERT से देखिए, क्वेश्चन बैंक रखे होंगे क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स दो चीज़ ऐसा है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें मांगता है। केमिस्ट्री वगैरह में आपको तो रटना ही पड़ेगा, उसमें तो समझने वाला चीज़ है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका बेसिक चीज़ भी साथ में मजबूत होते चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये चैप्टर पूरा आज कंप्लीट खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कंटिन्यूटी कैलकुलस के साथ, ठीक है, जिसमें एक वीडियो सिर्फ आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।